उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के अभी 2 से 3 दिन पहले ही विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दावा ये किया गया था कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो चुका है और शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है गोला से, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 7 विद्यालय और शिक्षक महज 8। यहाँ पर 971 टोटल बच्चे हैं सातों विद्यालयों को मिला करके, और इन 971 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल 8 टीचर हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप ये देख लीजिए 100 से भी ज़्यादा बच्चों पर एक टीचर है। दिनांक 13 मार्च 2023 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में पिछली भर्तियां अभी माननीय कोर्ट में लंबित हैं कई मामलों को लेकर के। लगातार सरकार इसको लेकर के दावा करती है कि चूंकि मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए हम नई भर्ती पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसको लेकर के जो चौथी लिस्ट जारी की गई थी 68,000 पदों के सापेक्ष, उन पर ही अंतिम रूप से फैसला आना बाकी है, जो कि 13 मार्च 2023 को फैसला आ सकता है। कॉज लिस्ट जारी कर दिया गया है ऑर्डर सुनाए जाने के संदर्भ में। मामला पहले ही रिजर्व कर लिया गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बेसिक शिक्षा विभाग में बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जिस पर फैसला रिजर्व कर लिया गया है। अभी तक फैसला नहीं आया है। लगभग 1.5 से पौने 2 महीने का समय हो चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर जल्द ही इस पर अब अपना फैसला जारी कर सकती है, क्योंकि नियमतः ये देखा गया है कि 90 दिन में अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाता है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 दिन में ऑर्डर आ ही जाता है। तो निश्चित तौर पर एक तो ये उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई पुरानी भर्तियों के मामले एक तरह से समाप्त हो रहे हैं। अगर इसको लेकर के प्रदेश की सरकार डबल बेंच नहीं जाती है या फिर से कुछ मामला नहीं फंसता है, तो ये कम से कम पुरानी भर्तियों का मामला समाप्त हो जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उधर से बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक मामले में फैसला आ जाने के बाद से अब कोई भी एक रुकावट नहीं बचेगी जिसके आड़े बेसिक शिक्षा विभाग ये कह सके कि मामले कोर्ट में है, इस वजह से हम भर्तियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे जैसे ही सॉर्ट आउट होंगी, निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती के रास्ते धीरे धीरे खुल सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी राज्य सरकार या फिर बेसिक शिक्षा विभाग ये दावा करती है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल बराबर है, तो उसके संबंध में जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में श्री राम शरण मौर्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको एक और मौका मिलेगा आने वाली शिक्षक भर्ती में। तो राज्य सरकार बाध्य है शिक्षा मित्रों को मौका देने के संदर्भ में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2 से 3 कुछ जो शिक्षा मित्र हैं वो रिटायर भी हुए हैं अभी हाल ही के समय में, एक आध साल के अंतर्गत। ये फैसला आया था 2020 में, और उसके बाद से जो शिक्षा मित्र रिटायर हो रहे हैं उनके अधिकारों का हनन है सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, क्योंकि वो सभी जो रिटायर हो चुके हैं शिक्षा मित्र के पद पर अभी 1 से 2 साल के अंतर्गत, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनको एक और मौका मिलेगा, तो उनके अधिकारों का हनन हुआ। बिना उनको मौका मिले वो रिटायर हो चुके हैं, और 1 से 2 साल में बहुत ज़्यादा शिक्षा मित्र और भी रिटायर होने वाले हैं। शिक्षा मित्र संघ का ये दावा है। तो निश्चित तौर पर ये सभी अभ्यर्थियों को अगर मौका नहीं दिया गया तो ये बिना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत मौका पाए ही रिटायर हो जाएंगे, और निश्चित तौर पर ये उनके अधिकारों का हनन होगा। तो ये एक मामला बना करके अभ्यर्थी कोर्ट में जा सकते हैं नई शिक्षक भर्ती जारी कराने के संदर्भ में। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके अंतर्गत भर्ती आ सके। यही एकमात्र रास्ता है जिसके अंतर्गत कानूनी तौर पर पक्ष अभ्यर्थियों के ही फेवर में है, और निश्चित तौर पर मामला अगर कोर्ट में जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले से आपके सपोर्ट में है और नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।